हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान में लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, जीव विज्ञान क्या होती है, सबसे पहले ये जानना है हमें। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम जीव जंतुओं का भी अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? जीव विज्ञान के अंदर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेवीरेंस द्वारा 1802 में किया गया। कितने में किया गया था? 1802 में। और किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क एवं ट्रेवीरेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेवीरेंस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, दिया था। मतलब इनकी मुख्यतः 3 शाखाएं: जंतु विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी और सूक्ष्म जीव विज्ञान भी है इसकी। ठीक है, वैसे तो हमारी 2 हैं, जंतु विज्ञान, लेकिन इसमें हमें कितनी पढ़नी है? 3। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव। जंतु विज्ञान आप जानते हैं जीव जंतुओं का, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का, और सूक्ष्म जीव में मतलब सूक्ष्म जीव जो हमारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का अरस्तु को। फिर प्रतिरक्षा विज्ञान है एडवर्ड जेनर को। अनुवांशिकी का तो बताइए आपके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को, इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था। फिर कोशिका विज्ञान का बहुत पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक ने। फिर है पादप शारीरिकी का एन ग्रीव ने। फिर है चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेट्स ने। कवक विज्ञान का माइकेली ने। जीवाणु विज्ञान का ल्यूवान हॉक। फिर है सूक्ष्म जैविक का लुई पास्चर ने। फिर है आधुनिक भ्रूण विज्ञान का बॉन बेयर को। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। फिर दोस्तों आता है कि सजीव जगत। सजीव जगत क्या होते हैं? सजीव जगत दोस्तों वे होते हैं हमारे चारों ओर अनेक जीव पाए जाते हैं। हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं। हम क्या देखते हैं? अपने चारों ओर बहुत सारे जीव देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारा टैक्सोनॉमी में किसका वर्गीकरण किया गया है? जीव विज्ञान का। कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या किया था? द्विनाम एक पद्धति बनाई गई है, और कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वैज्ञानिक नाम वंश, एक तरफ क्या रखा गया? वंश, जैसे किसी का भी नाम ले लीजिए, वंश, तथा जाति स्पेसिस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सैपियंस। होमो क्या हो गया? इसकी वंश हो गई, और सैपियंस क्या हो गया? जाति हो गई। फिर है R.H. विटेकर ने 1969 ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा गया। जैसे मोनेरा हो गया जीवाणु, फिर है माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंजाई, कवक, प्लांटी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजिम्नोस्पर्म एवं एनीमेलिया में वर्गीकृत किया। विषाणु क्या होते हैं? देखिए, विषाणु का मतलब क्या होता है? विष के अणु, अत्यंत सूक्ष्म पूर्ण परजीवी न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जो केवल जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं। देखिए, जीवाणु होते हैं हमारे जीवित कोशिका के अंदर क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। फिर है विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। 1892 में की थी। जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव हैं एवं इन जीवों को जीवाणु नाम हेरेनबर्ग ने द्वारा 1829 में दिया गया। फिर है मानव शरीर तंत्र। मानव का जो शरीर किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। शरीर की सरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। मतलब हमारा शरीर क्या बना है? पूरी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सामान्य कोशिकाएं से मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक, टिश्यू से बोलते हैं इंग्लिश में। ऊतक मिलकर अंग तथा अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए, जैसे पाचन हो गया, डाइजेशन, जैसे कोई भी हम भोजन खाते हैं उसका क्या होता है? पाचन होता है। श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, मांसपेशियां हो गई, अस्थि हो गई, कंकाल हो गई, जनन तंत्र हो गया, तंत्रिका हो गई, तथा अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं। अब है अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? कान की होती है, इसे कहते हैं स्टेपीज, मध्य वर्ग, मध्य कर्ण में। फिर सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर क्या होती है? हमारी जांघ की हड्डी होती है। केशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस। सबसे बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? 1.5 4.9 फीट। कितनी होती है? 1.5 मीटर 4.9 फीट। सबसे छोटी हाथ कौन सी? सबसे
छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 6.5 याद 625 के बाद क्या लगा दीजिए, वो 625 है, इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 625 मीटर याद रखिए ऐसे ट्रिक से। 20 फिट होती है। फिर है यकृत का भार पुरुष में 1.4 से 1.98 किलोग्राम का। यकृत का भार महिला में कितना होता है 1.2 होता है, 1.6 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक हो सकता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या यकृत है, यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या, दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या है, पैरोटिड ग्रंथि। फिर है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 9.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस तक। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में होती है 13.16। फिर है होमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में होती है 11.5 से 14। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में WBC इसकी संख्या होती है 5000 से 10,000 के बीच में होती है। ठीक है। अब है सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट। लाल रुधिर कोशिकाओं RBCs का जीवन काल 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट है ये। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBCs का जीवन काल क्या होता है 2 से 5 दिन तक। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।